आज एक नई जिंदगी में आपको मिलाएंगे कि ऐसे शख्स से जो कि दूसरों के लिए है एक मिसाल का कारण। चलेंगे वेस्ट बंगाल और करेंगे मुलाकात एक ऐसी महिला से जिन्होंने अपनी जिंदगी में दुखों से पाई आजादी। देखेंगे कैसे सीबीएन फाउंडेशन कर रहा है लोगों की मदद। करेंगे आपके लिए प्रार्थना और सुनेंगे एक गीत। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। भारत जयते। नमस्कार एंड वेलकम फ्रेंड्स। नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं एक नई जिंदगी प्रोग्राम में और उम्मीद करते हैं कि आज के प्रोग्राम के द्वारा आप सीखने पाएंगे कि कैसे परमेश्वर आपको संभालते हैं और बढ़ाते हैं। आज इस प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं कि कल क्या होगा कोई नहीं जानता। कई लोग तो ये भी नहीं जानते हैं कि परमेश्वर कैसे उनकी जिंदगियों को बदल सकते हैं, कैसे उनकी जिंदगियां अगले ही पल में बदली जा सकती हैं। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे शख्स के साथ मिलाने जा रहे हैं जो अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे, बहुत सैटिस्फाइड थे, और उनकी जिंदगी में एक ऐसा हादसा हुआ जिसने उनकी जिंदगी ही बदल के रख दी। ऐसा क्या हुआ एरिक के साथ और किस तरह वो इस परिस्थिति से बाहर आ पाया? आइए हम एरिक की कहानी को देखते हैं। ये प्रस्तुति आप तक लेकर आए हैं हमारे प्रोड्यूसर चांद बेंजामिन दिल्ली से। आइए देखें। कार्स के लिए बहुत ज़्यादा फॉन्ड ऑफ था, तो जब भी कार को देखना, मेरी ड्रीम्स कार थी, मेरी ड्रीम्स ट्रैवलिंग थी, ड्राइविंग मेरा पैशन था। अनफॉर्चुनेटली 2012 में आई मेट विद अ रोड एक्सीडेंट। दस दिन करीब आईसीयू में रहा, 2 बार वेंटिलेटर पे भी गया। जब मैं उठा तो लाइफ पूरी ट्रांसफॉर्म्ड हो चुकी थी। आई वॉज टोटली बेड रिटन। Then I got to know कि lower जो body है, below chest, I am paralyzed. Situations बहुत ही worst time आ गया था, और अगर मैं अभी अपने फादर को या अपने पेरेंट्स को बताता हूँ कि यस अभी भी मैं ड्राइविंग अपनी लाइफ में मेरे वो पार्ट साथ रह सकता है, इट वॉज प्री डिसाइडेड कि वो नो ही बोलेंगे। अगर मेरे को एक कार मिले तो वो कस्टमाइज हो सकती है और वो मैं चला सकता हूँ। मेरे फादर को कहीं ना कहीं पता था कि जो इसका पैशन है वही इसको उन सिचुएशन से बाहर निकालेगा। ये गिफ्टेड में है कार। पैशन मेरा ड्राइविंग है और ट्रैवलिंग है, तो उसको कंबाइन करके गूगल सर्च वर्च करा। पता चला कि लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स पे एक प्लेटफॉर्म है जो स्पेशली एबल पर्सन के लिए, उन लोगों को एक प्लेटफॉर्म देता है टू ड्राइव योर कार एडवेंचर कैटेगरी के अंदर, कि उनके कुछ सेट रूट्स है, आप उन पे उनकी फॉर्मेलिटीज सारी पूरी करके ड्राइव कर सकते हो रिकॉर्ड्स के लिए। तो फिर जब मेरे को अप्रूवल मिल गया वहाँ से लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड से, तो ऑब्वियसली मेरे लिए एक वो सपना ही था, मेरा ड्रीम ही था, तो आई वॉज क्वाइट हैप्पी। तो लेह लद्दाख की जो जर्नी थी, लेह लद्दाख अपने आप में लोगों की ड्रीम होती है कि हमें वहाँ ड्राइव करना है। तो लेह लद्दाख के लिए जब निकले तो ऑब्वियसली जैसे मनाली क्रॉस किया तो इतना अच्छा व्यूज़ वगैरह जो सोचा था ड्रीम्स थी, वो ऐसा लग रहा था जैसे सारी ड्रीम्स पूरी हो रही हैं। जब चले तो बहुत अच्छा लगा। वहाँ सुरजू पहुँचे तो और डर लगा, क्योंकि इतना माउंटेन्स हाइट ऊपर नीचे जा रहे हैं, कर्व्स इतने शार्प कर्व्स हैं रास्ते में, कहीं लैंडस्लाइड हो रहा है, तो डिफ़िकल्टीज थी। बट अपने अंदर एक जो जज्बा था वो कम नहीं हो रहा था कि ये करना है। लेह लद्दाख से कन्याकुमारी अपने आप में वर्ल्ड में ऐसा कोई अभी तक स्पेशली एबल्ड कोई ऐसा ड्राइवर नहीं था। अराउंड 8,500 किलोमीटर इन टोटलिटी कवर करा, और जो रिकॉर्ड था वो 4,000 किलोमीटर का था, वो 6 डेज में कवर अप करा। बुक्स में आया तो, और उसकी कुछ वीडियोस वगैरह जब वायरल हुई तो बहुत अच्छा लगा देख के। लाइफ में जब प्रॉब्लम्स आती हैं तो शायद प्रॉब्लम्स के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें वो ले भी जाती हैं। विश्वास में बंदा कमज़ोर होने लगता है और शायद प्रेयर से दूर होने लगता है।
नॉर्मल बंदे की लाइफ में ये सब होता है, मेरी लाइफ में भी हुआ। बट मेरे पेरेंट्स ने, मेरे मॉम डैड ने, मेरी दीदी ने मेरे को उससे कभी दूर होने नहीं दिया कि प्रेयर्स ने ही मुझे बचाया इतने बड़े एक्सीडेंट से। उन्होंने मेरे को हर यानी जब भी मैं इतना नेगेटिव हो रहा होता था तो वो मेरे को पॉइंट आउट करते थे, आते थे, बताते थे कि बचाया तेरे को परमेश्वर ने है, परमेश्वर की तेरी ज़िंदगी से कोई ना कोई ज़रूरी योजना है, तो तू उसको समझ। तो मेरी अचीवमेंट्स, माइलस्टोन्स, दुआ में रखा सब कुछ। और जब भी मैं कहीं पे भी जाता हूँ तो मैं बस लोगों का सपोर्ट में यही चाहता हूँ कि बस डू कीप मी इन प्रेयर्स। फ्यूचर प्लान्स जो है, मेरे एक्सपीडिशन जब शुरू हुआ तब से अभी तक जो कंटिन्यू रहा है वो है आई एम ड्राइविंग माई ड्रीम्स। बहुत सारे लोग हैं जो शायद मेरी तरह ही है, व्हील चेयर पे भी है, शायद घर पे भी है, जिन लोगों के पास अपनी बहुत सारी ड्रीम्स है, उस पर भी काम करना शुरू करेंगे और परमेश्वर ने चाहा तो बहुत जल्दी उसको हम आगे बढ़ाएंगे। अभी आपने देखा कि कैसे सारे हालात के ऊपर भी काबू पाकर परमेश्वर के विश्वास के द्वारा एरिक खड़े हो पाए, कैसे वो अपनी जिंदगी में उन सब कामों को कर पा रहे हैं जो एक्सीडेंट से पहले भी वो कर पाते थे। एरिक ने अपने ड्राइविंग के शौक को भी कायम रखा और दूसरों के लिए एक मिसाल बन गए हैं। तो आइए अब चलते हैं दिल्ली से कोलकाता और यहां हम आपको एक महिला से मिलवाएंगे जिनका नाम है पूर्णिमा। बहुत ही मुसीबत और दरिद्री का सामना करते हुए भी पूर्णिमा विजयी हुई। जब पादरी ने हमें पढ़ाया था, उन्होंने बताया था कि मत्ती चैप्टर 7 वर्स 7 में लिखा है, जो तुम मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा, खोजोगे तो तुम ढूंढ लोगे। तो उसके ऊपर विश्वास करते हुए मैंने प्रभु से 5 रुपए मांगे। मैंने मांगा कि अगर मुझे सिर्फ 5 रुपए मिल जाएं तो मैं अपनी चप्पल ठीक करवा लूंगी। बहुत ज्यादा गरीबी में पैदा हुई पूर्णिमा रॉय का बचपन बहुत मुश्किलों से भरा रहा। उनके पिता सड़क के किनारे एक चाय की दुकान चलाते थे और उनकी माँ एक नौकरानी का काम करती थी। कभी कभी हम चावल फ्राई करके खा लेते थे, कभी कभी हम आटा लेते थे, उसे फ्राई करते थे और उसे खा लेते थे। हमारे पास अच्छे कपड़े नहीं थे। हमारे माता पिता इस स्थिति में नहीं थे कि वो हमें कपड़े दिला सकें। जब वो स्कूल में ही थी तभी से पूर्णिमा ने अपनी माँ के साथ मिलकर घरों में काम करना शुरू कर दिया। मैं अपनी माँ की मदद करती थी ताकि हम वहाँ का काम खत्म कर सकें और फिर घर आकर अपने घर का काम कर सकें। तो इसलिए मैं अपनी माँ के साथ जाती थी और मुझे उसके लिए कभी पैसे नहीं मिले। जब माँ बीमार होती या नहीं जा पाती तो मैं जाती थी। मैंने एक घर में काम करना शुरू किया तो वहाँ मुझे महीने के 200 रुपए मिलते थे। एक दिन पूर्णिमा के एक पड़ोसी जो प्रभु यीशु को मानते हैं, उन्होंने उसे प्रार्थना के लिए बुलाया। पूर्णिमा वहां पर गई और प्रार्थना के वक्त उसने परमेश्वर से 5 रुपए मांगे। 2 दिन बाद जब मैं उनके घर गई तो मैंने उनके लिए थोड़ा ज्यादा काम किया और आंटी ने मुझे 5 रुपए दे दिए। और जब वो 5 रुपए मेरे हाथ में आए तो मुझे याद आया कि मैंने परमेश्वर से इन्हीं 5 रुपए की प्रार्थना की थी। पूर्णिमा खुश थी कि परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनी। कुछ दिनों के बाद पूर्णिमा ने एक पैम्फलेट देखा जो उसके पिता लेकर आए थे। मैंने उसे पढ़ा और मुझे ये जानने को मिला कि जिंदगी क्या है। मेरे जीवन को एक नई रोशनी मिली और ये पता चला कि प्रभु यीशु हमारे न्यायाधीश हैं। जो भी हम दुनिया में कर रहे हैं, जो भी पाप हमसे हो रहा है, जो भी हम छुपा रहे हैं, हर बात के लिए प्रभु यीशु हमें देखते हैं। जब मैंने ये पढ़ा तो मैंने सोचा कि एक दिन मैं भी मर जाऊंगी और मुझे भी आंका जाएगा। पूर्णिमा को लगता था कि सिर्फ एक इंसान जो उसकी मदद कर सकती है वो है उसकी पड़ोसी। उस वक्त दीदा ने मुझे बताया कि हमें प्रभु यीशु की बातें पढ़नी चाहिए, उन पर विश्वास करना चाहिए, हमें अपना दिल परमेश्वर को दे देना चाहिए, हम अपना प्रायश्चित करके स्वर्ग में जा सकते हैं। शाश्वतता को बनाए रखने के लिए पूर्णिमा ने अपने पापों की माफी प्रभु यीशु से मांगी और उनका अनुसरण करने का फैसला किया। उस वक्त मुझे लगा था कि परमेश्वर को पा लेना बहुत आसान है, हमें कुछ नहीं करना पड़ता, हमें सिर्फ अपना दिल देना पड़ता है। उस वक्त सिर्फ एक ही खुशी मेरे दिल में थी कि मैंने सच में परमेश्वर को पा लिया है। जैसे जैसे दिन बीतते गए पूर्णिमा ने चर्च में जाना शुरू किया और बाइबल पढ़ना भी। उसने महसूस किया कि परमेश्वर उसे जिंदगी में एक नई दिशा की ओर ले जा रहे हैं।
तो जब मैंने पादरी को बताया कि मैं अपनी ग्रेजुएशन के बाद बाइबल स्कूल जाना चाहती हूँ, तो पादरी ने कहा ठीक है। उन्होंने मुझे बाइबल स्कूल भेजा, जहाँ मैंने बहुत सारी चीजें सीखी। खास तौर पर मैं इंग्लिश सीखना चाहती थी। जब कोई मेरे सामने इंग्लिश में बात करता था तो मैं घबरा जाती थी, और उस वक्त मैं सोचती थी कि काश मैं भी कभी इन लोगों की तरह अच्छी इंग्लिश बोल पाऊं। परमेश्वर के आशीर्वाद से आज मैं भी बाकी लोगों की तरह इंग्लिश बोलना सीख गई हूँ। घर की नौकरानी से स्कूल टीचर बनने तक, अत्यधिक गरीबी से आर्थिक संतुलन तक, पूर्णिमा रॉय का बदलाव बेहद खास रहा है। जब उनसे पूछा गया कि वो इन बातों का श्रेय किसे देंगी, तो उन्होंने कहा, परमेश्वर की वजह से आज मैं सब कुछ कर सकती हूँ। जैसे परमेश्वर के शब्द हैं, विद क्राइस्ट ऑल थिंग्स वी कैन डू। तो परमेश्वर के साथ होने से हम सब कुछ कर सकते हैं। परमेश्वर की ताकत से, हिम्मत से, उनकी मदद से आज जो कुछ भी मैंने हासिल किया है वो सब परमेश्वर की वजह से है। अभी हमने वेस्ट बंगाल से अपने प्रोड्यूसर ग्लेन डिसिल्वा की द्वारा लाई गई इस कहानी को देखा और जाना कि कैसे परमेश्वर हालातों को बदल देते हैं। परमेश्वर हमारे साथ है। दोस्तों, जब हम मुसीबतों का सामना करते हैं तो कभी कभी हमें लगता है कि परमेश्वर कहाँ है। कई बार हमें यह भी लगता है कि हम इतने कमजोर हैं या हमारे अंदर ताकत नहीं, क्षमता नहीं कि हम इस मुसीबत का सामना कर सकें। बहुत असंभव परिस्थिति भी हमारे सामने आ जाती है। शायद हमें लगता है कि हम बहुत गरीब हैं, या हमें लगता है कि हम बड़े लाचार हैं या अनपढ़ हैं, हमारे अंदर कुछ है ही नहीं, और तब हम शायद हार जाते हैं। लेकिन मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह का तरीका बिल्कुल अलग है। जब यीशु मसीह अपने शिष्यों को चुनते हैं तो वो ये देखकर नहीं चुने कि कौन कितना काबिल है या किसके अंदर क्या हुनर है या हु इज वेरी स्ट्रांग। नहीं, यीशु मसीह ने ऐसे लोगों को चुना जो बहुत आम लोग थे। पतरस, यूहन्ना अनपढ़ लोग थे, मछुआरे थे, उनके अंदर कोई बहुत खास हुनर नहीं था, लेकिन यीशु मसीह ने इन्हें चुना। शास्त्र में कहानी है जहां एक लंगड़ा व्यक्ति है और पतरस और यूहन्ना उसके पास जाते हैं और वो पूरी तरह से चंगा हो जाता है और चलने लगता है। सारे लोग हैरान हो जाते हैं, और जो याजक हैं, जो गुरु हैं, उस जमाने के जो अधिकारी हैं, वो भी हैरान हो जाते हैं। लेकिन तब शास्त्र ये कहता है, उन्होंने ये देखा, दे नोटेड दिस, कि ये लोग बिल्कुल अनपढ़, बिल्कुल कमजोर लोग, लेकिन उनके पास एक चीज थी, वो यीशु मसीह के साथ थे। दोस्तों, जब परमेश्वर हमारे साथ रहता है तब हम कमजोर होने के बावजूद हमारे अंदर एक ताकत आती है, और वो परमेश्वर का सामर्थ है। तो अगर आप असंभव परिस्थिति का सामना कर रहे हैं, कमजोरी महसूस कर रहे हैं, आप हार मत मानिए, आप परमेश्वर पे भरोसा कीजिए। आइए इस वचन को हम देखें। पहला कुरिन्थियों 1:27 और 28। परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञान वालों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को, वरन जो हैं भी नहीं, उनको भी चुन लिया कि उन्हें जो हैं व्यर्थ ठहराएं। यह वचन कह रहा है कि परमेश्वर ने जगत के कमजोर, डिस्पाइज्ड लोगों को चुना है ताकि हम परमेश्वर के द्वारा सामर्थ पा सकें और अपने असंभव परिस्थितियों का सामना भी कर सकें। मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, जब आप असंभव परिस्थिति का सामना करते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? पहला ऑप्शन, आपको कुड़कुड़ाना चाहिए और दूसरों को दोषी ठहराना चाहिए। दूसरा, आपको लोगों के सामर्थ्य पे भरोसा करना चाहिए, और तीसरा, परमेश्वर पे आपको विश्वास करना चाहिए। आप बताइए कि आप क्या करेंगे जब आप असंभव परिस्थिति का सामना करते हैं। अपना जवाब भेजने के लिए टाइप करें A, B या C, स्पेस दें, अपना नाम लिखें और SMS करें 09910401010। सही जवाब देने वालों के नाम हमारी वेबसाइट www.cbn.in पे दिखाई जाएंगे। तो जल्दी अपना जवाब आज ही भेजिए। जी, आप क्या सोचते हैं इस बारे में? आप जल्दी से अपने जवाब के रूप में हम तक पहुंचा दें।
ये प्रोग्राम बहुत सारे लोगों तक पहुंचता है, उनके लिए आशीष का कारण बनता है। और अगर आप भी इसका भाग बनना चाहते हैं तो आप इसी समय हमें कॉल करें और जानें कि कैसे आप इसको आगे बढ़ा सकते हैं और हमारे सहयोगी हो सकते हैं। प्रोग्राम में समय है अब एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा, हम करेंगे आपके साथ मुलाकात इस ब्रेक के बाद। इस बिजी लाइफ में हमारे और आपके लिए कितना मुश्किल हो जाता है अपने लिए वक्त निकालना। कभी कभी इस दौरान हम अपने फेवरेट टीवी शो को भी मिस कर देते हैं। अगर आपने अपने फेवरेट टीवी शो एक नई जिंदगी को कभी मिस कर दिया हो तो आप उसे देख सकते हैं। CBN फाउंडेशन के YouTube चैनल पर जाइए, उसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने वक्त पर अपने फेवरेट शो का मजा लीजिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत करते हैं। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम आपको ले चलेंगे पंजाब और मिलाएंगे उमा देवी के साथ। हम जानते हैं कि भारत में बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहां पर लोगों के पास पीने का साफ पानी भी नहीं है। इस किल्लत का सामना करते हुए लोग बहुत ही मजबूरी में हैं, लेकिन ऐसे लोगों की मदद कर रहा है CBN फाउंडेशन। आइए देखते हैं चांद बेंजामिन के साथ कि पंजाब में क्या हो रहा है। उमा देवी पंजाब के फिरोजपुर की एक बस्ती में रहती हैं और कबाड़ बीनकर अपने घर का खर्च चलाती हैं। इस बस्ती के हालात तब और ज्यादा बिगड़ गए जब वहां की नहर का पानी सूख गया और उसके परिवार को गंदे पानी का इस्तेमाल करना पड़ा। बच्चे लोग का मलेरिया हो गया था, एक बच्चे का मेरा टाइफाइड हो गया था। बच्चे लोग का पीछे में बहुत पैसा उड़ाया हम लोग, जितना कमा के लाता सारे बच्चे के पीछे पड़ जाता, सारे परिवार हम लोग बीमार गिर जाते हैं। उसके बच्चे बचेगा खाने पीने के लिए क्या, कुछ भी नहीं बचता है। एक एक रुपया पे आफत पड़ जाता है हम लोग। रोजगार के साधन की कमी तो थी ही, उससे भी बढ़कर था मीलों की दूरी तय करके पीने का साफ पानी लेकर आना। हाल बेहाल कर देने वाली गर्मी में उन्हें दिन में कई बार पानी लाना पड़ता था। पानी के लिए हम अच्छे पानी के लिए बहुत परेशान रहते हैं, दूर दूर जाते हैं पानी के लिए। एक दिन में 2 लीटर पानी लेके आते हैं, दूसरे के नलके पे जाते हैं तो दूसरे लोग 2 दिन 4 दिन पीने देता है, उसके बाद बोलने लगते हैं। फिर लास्ट में वही गंदे पानी बच्चे लोग को पिलाना ही पड़ता है। यहाँ पे बहुत सारे आदमी रहते हैं, कभी किसी को अच्छे पानी यहाँ पे नहीं मिला। अच्छे पानी हम लोग चाहते हैं। बस्ती में रहने वाले लोग साफ पानी के लिए परेशान थे और जब CBN फाउंडेशन को इन लोगों की मुश्किलों के बारे में पता चला तो उन्होंने अपने क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन प्रोग्राम के तहत वहां एक हैंड पंप लगवाया। हमारे यहाँ पे साफ पानी के नल का लग गया, हम लोग को बहुत खुश हो गया, सारा बीमारी से भी दूर हो गया। हमारे लोग को बच्चे के साफ पानी से फायदा है। साफ पानी भरेंगे ला के बच्चे लोग के फिर पिलाएंगे। होगा नहाने धोने के, कपड़ा उपड़ा धोने के सारे सुविधा हो गया। हमारे यहाँ पे साफ पानी मिल गया, जीने का सहारा मिल गया, बहुत खुशियाँ आ गया हम लोग का यहाँ पे। हम लोग सोचा, कभी नहीं सोचा था कि यहाँ साफ पानी का नलका लगेगा। जिन्होंने नलका लगवाया उन्होंने रब के दुआ से धन्यवाद। और इस तरह मुश्किलों में सहारा बनकर लोगों की मदद कर रहा CBN फाउंडेशन एक और गांव में रहने वाले परिवारों के चेहरों पर मुस्कान का कारण बन पाया। अभी हमने देखा कैसे CBN फाउंडेशन के द्वारा संचालित इन कामों की वजह से लोगों की जिंदगियां बेहतर और सुरक्षित हो रही हैं। आप भी इस मुहिम में हमारा साथ दे सकते हैं, हमारे साथ भागीदारी में खड़े हो सकते हैं। आप हमें इसी समय कॉल कर सकते हैं और जान सकते हैं कि आप कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं ताकि ये काम आगे बढ़ते रहें। अगर आप हमारे पते पर हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो ये रही आपके लिए हमारे पते की जानकारी। CBN फाउंडेशन, पीच ट्री कॉम्प्लेक्स, 3री मंजिल, ब्लॉक C, सुशांत लोक 1, गुरुग्राम, दिल्ली NCR 122009। ऑनलाइन डोनेशन www.cbn.in। आजकल डिजिटल मीडिया बहुत ही महत्वपूर्ण माध्यम हो गया है और इसके जरिए भी CBN फाउंडेशन कई लोगों तक पहुंच रहा है। आइए इसकी एक झलक हम देखें। आज के इस दौर में जहां हर चीज डिजिटल हो रही है और डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देते हुए भारत और सशक्त हो रहा है,
सीबीएन फाउंडेशन भी अपने मिशन को आगे बढ़ाते हुए डिजिटली लोगों तक पहुंच रहा है और समुदायों को आशा की कहानियों के जरिए से बदल रहा है। आप भी हमारे सीबीएन फाउंडेशन के फेसबुक पेज को लाइक करें और आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप अभी हमारे साथ जुड़कर लोगों को स्वास्थ्य, स्वच्छता, शिक्षा और आजीविका प्रदान कर सकते हैं। अब समय है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। सो सी यू आफ्टर द ब्रेक। हेलो, क्या ये चालू है? हे बच्चों, क्या आपको खेल पसंद है? और क्या आपको किरदार बनाना अच्छा लगता है? और क्या आपको चीजों के बारे में जानना अच्छा लगता है? अच्छा लगता है? तो फिर आपको नया superbook.tv जरूर पसंद आएगा। आउच। हे बच्चों, अगर आप सुपरबुक की डीवीडी चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें या दिए गए नंबर पर एसएमएस करें। ऐप्स, गेम्स और जानकारी के लिए लॉग ऑन करें www.superbook.tv। प्रार्थना को मौका दो। ब्रेक के बाद आपका स्वागत करते हैं। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम करेंगे आपके लिए प्रार्थना। तो देखते हैं कि आज के प्रार्थना निवेदन किस किस ने भेजे हैं। सबसे पहले हम सुमन सिकदर का मैसेज पढ़ रहे हैं, जो लिखती हैं कि उनके घर में बहुत तकलीफ है, बहुत परेशानी से होकर गुजर रहे हैं। चाहती हैं कि हम उनके लिए प्रार्थना करें ताकि उनके परिवार में सुख और शांति आ सके। सुमन, हम आपके लिए जरूर प्रार्थना करेंगे। दूसरा मैसेज आया है आरव जैन का, और आरव कहते हैं कि वो बहुत आर्थिक परेशानी में हैं, कर्ज में डूबे हुए हैं और आमदनी नहीं है, और वो चाहते हैं कि हम उनके लिए प्रार्थना करें। आरव, हम आपके लिए भी प्रार्थना करेंगे। आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और आप भी एक असंभव परिस्थिति का सामना कर रहे हैं, मुश्किल परिस्थिति का सामना कर रहे हैं, तो इस समय हम आपके लिए भी प्रार्थना करना चाहेंगे। हम चाहेंगे कि आप यीशु मसीह के पास आएं, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। आइए हम विश्वास से प्रार्थना करें। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि तू सामर्थ्यशाली परमेश्वर है और तू सब कुछ कर सकता है, और इस विश्वास के साथ हम तेरे पास आए हैं। सुमन के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, उनके परिवार के लिए, उनके घर की परिस्थिति के लिए हम मांगते हैं कि तू एक सुधार लेकर आएगा। प्रभु, इनके हृदय की पुकार को तू सुनेगा और सुमन देखेगी कि परमेश्वर प्रार्थनाओं का जवाब देता है। हम आरव के लिए भी प्रार्थना करते हैं, जो आर्थिक परेशानी में फंसा हुआ है प्रभु, कर्ज में है प्रभु। हम मांगते हैं कि तू आएगा और आशीष देगा। मैं मांगता हूं तू एक सही दरवाजा खोलेगा और ये जो परिस्थिति है इसके ऊपर एक हल होगा प्रभु, और ये जीत पाएगा। ये हमारी प्रार्थना है। हम मांगते हैं उन सब के लिए जो इस कार्यक्रम को इस समय देख रहे हैं, शायद मुश्किल परिस्थिति का सामना कर रहे हैं, असंभव परिस्थिति इनके सामने है। हम मांगते हैं कि ये हार नहीं मानेंगे, बल्कि ये तेरे पास आएंगे, तुझसे हिम्मत पाएंगे, विश्वास पाएंगे, तुझ पर भरोसा करेंगे। सामर्थ तेरी ओर से आती है प्रभु, और हम मांगते हैं कि इन सब की परिस्थिति का हल तू लेकर आएगा। यीशु मसीह, हम तेरे नाम से ये प्रार्थना करते हैं। आमेन, आमेन। दोस्तों, हार मत मानो, परमेश्वर पे भरोसा रखो। परमेश्वर पे भरोसा रखने वाला कभी भी शर्मिंदा नहीं होता। आइए देखते हैं कि आज परमेश्वर का वचन कैसे हमारी हौसला अफजाई करता है। लूका 1:37। क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभाव रहित नहीं होता। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहते हैं तो जो भी प्रार्थनाएं हम करते हैं वो स्वर्ग के राज्य में कबूल की जाती हैं। हमारा विश्वास है कि आपको ये प्रोग्राम आशीष देता है और आप भी चाहते हैं कि आप भी किसी के लिए आशीष का कारण बने। अगर हाँ, तो आप जरूर हमारे साथ जुड़ें, क्योंकि आपके मात्र 250 रुपीज, 250 रुपए प्रति माह या इससे ज्यादा के योगदान के साथ
ये प्रोग्राम और बहुत सारे लोगों तक पहुंचेगा और उनकी जिंदगियों को भी बदलेगा। आप अपने कंट्रीब्यूशन को हम तक भिजवा सकते हैं पेटीएम के द्वारा भी। पेटीएम ऐप में जाकर पे ऑप्शन पर आप जाएं और हमारे QR कोड को स्कैन करके आप हम तक इस धनराशि को भिजवा सकते हैं। हमारा QR कोड आपको मिलेगा हमारी वेबसाइट www.cbn.in पर। हमारी चाहत है कि आप परमेश्वर के और करीब आएं और परमेश्वर की ओर से मजबूती पाएं। और हम जानते हैं कि हमारे हर एक एपिसोड से आप परमेश्वर की ओर से बहुत कुछ पाते हैं। कल शुक्रवार है और कल हम आपके आत्मिक सवालों का जवाब देंगे और आपके लिए एक खास प्रार्थना भी करेंगे। तो कल का कार्यक्रम आप जरूर देखिएगा। आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे इजाजत लेने का समय आ गया है। परमेश्वर की महिमा में इस गीत को आपके लिए लाए हैं। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू ऑल। लगा ले तू, तुझसे ना दूर रहूं, गले से लगा ले तू हर पल साथ रहे, हर पल साथ रहे, यीशु जी तेरा पाक लहू दागों को साफ करे, यीशु